कमर का दर्द, उफ। जब ये रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया हो। पर क्या हो अगर इसका हल कुछ खास एक्सरसाइज में छिपा हो? जी हाँ, तो चलिए आज डिस्क बल्ज से राहत देने वाले 7 सबसे असरदार व्यायामों को समझते हैं। अरे, ये वही दर्द है जो उठने बैठने से लेकर हर छोटे मोटे काम को भी एक पहाड़ जैसा बना देता है। कई लोगों के लिए ये एक जानी पहचानी परेशानी है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि सही जानकारी और सही तरीकों से इसे कंट्रोल में किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये डिस्क बल्ज है क्या भला। ये नाम सुनने में जितना टेक्निकल लगता है ना, सच कहूँ तो इसका कॉन्सेप्ट उतना ही सिंपल है। अच्छा, जरा ऐसे सोचिए, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक के ऊपर एक रखी हुई हड्डियों का एक टावर है, ठीक है। और इन हड्डियों के बीच में कुशन की तरह या कह लें शॉक अब्जॉर्बर की तरह लगे होते हैं ये डिस्क। पता है कैसे? बिल्कुल एक जेली डोनट की तरह। अब जब किसी भी वजह से ये डोनट थोड़ा सा पिचक कर बाहर की तरफ निकल आता है और पास से गुजर रही नसों को जरा सा छूने लगता है, बस वहीं से शुरू हो जाता है दर्द, झंझनाहट या सुन्नपन का पूरा खेल। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, जब प्रॉब्लम डिस्क की है तो एक्सरसाइज से कैसे मदद मिलेगी? है ना वाजिब सवाल। चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसका जवाब 3 पॉइंट्स में है। सबसे पहला, सही एक्सरसाइज उस दबी हुई नस पर से प्रेशर कम करती है। दूसरा, ये पेट और पीठ के कोर मसल्स का एक मजबूत कवच, एक शील्ड बना देती है जो रीढ़ की हड्डी को जबरदस्त सपोर्ट देता है। और तीसरा, ये जकड़न को खोलकर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, जिससे हिलना डुलना बहुत आसान हो जाता है। ऑल राइट, अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक सबसे जरूरी बात याद रखिए, इस पूरे प्रोसेस में हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा गाइड है, उसकी सुननी पड़ेगी। हाँ, इस स्लाइड पर जरा खास ध्यान दीजिए। 2 तरह के दर्द में फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक होता है हल्का मीठा सा खिंचाव। अगर वो महसूस हो रहा है तो इसका मतलब सब सही चल रहा है। लेकिन अगर कहीं भी तेज चुभने वाला दर्द महसूस हो, वो एक रेड सिग्नल है, मतलब तुरंत रुक जाइए। तो यहाँ पर 2 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। पहला, अगर दर्द ज्यादा है तो प्लीज कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले किसी एक्सपर्ट यानी एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिलें। और दूसरा, हमेशा हर मूवमेंट को बहुत आराम से और धीरे धीरे करें। कोई जल्दी नहीं है, कोई रेस नहीं लगानी है। ऑल राइट, तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, वो 7 बेहतरीन व्यायाम जो इस परेशानी में सच में राहत का काम कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। नंबर 1 पर है कोबरा पोज, जिसे हम भुजंगासन भी कहते हैं। ये एक बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। अब इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। ये मूवमेंट डिस्क को धीरे धीरे प्यार से वापस अपनी सही जगह पर जाने के लिए एनकरेज करता है। करना क्या है? पेट के बल लेट जाइए, हाथों को कंधों के ठीक नीचे रखिए और बस अपनी छाती को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि नाभि जमीन से चिपकी रहे। चलिए अब आते हैं सुपरमैन पोज पर। ये एक्सरसाइज खास तौर पर पीठ के निचले हिस्से के मसल्स, जिन्हें बैक एक्सटेंसर कहते हैं, उनके लिए एक जबरदस्त स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। आप बस ये सोचिए कि पीठ के लिए एक मजबूत खंभा तैयार हो रहा है। और हाँ, अगर एक साथ दोनों हाथ और पैर उठाना मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, एक हाथ और उसके ऑपोजिट पैर से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, परफेक्शन से ज्यादा सही मूवमेंट जरूरी है। तीसरी एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट स्ट्रेच। ये कमर की जकड़न को खोलने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। बस पीठ के बल लेटकर एक घुटने को आराम से छाती की तरफ लाना है। लेकिन रुकिए, और ये लेकिन बहुत बहुत जरूरी है। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। अगर इस मूवमेंट को करते हुए दर्द बढ़ता है या पैर में झंझनाहट महसूस होती है तो इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टॉप राइट देयर। क्यों? क्योंकि कुछ डिस्क बल्ज की कंडीशंस में आगे की तरफ झुकना फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। तो हमेशा अपने शरीर की सुनिए। चौथा व्यायाम है स्ट्रेट लेग रेज। अब इसका सबसे बड़ा फायदा जानते क्या है? ये पेट की मांसपेशियों और हिप फ्लेक्सर्स पर काम करता है, वो भी बिना रीढ़ की हड्डी को मोड़े, जो कि बहुत सेफ है। आपको बस पीठ के बल लेटना है, एक घुटना मोड़ लीजिए ताकि कमर पर कोई दबाव ना पड़े, और फिर दूसरे पैर को सीधा रखते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाइए। और हाँ, इस दौरान कोर को टाइट रखना है।
नंबर 5 पर है ब्रिजिंग। हम अक्सर कमर दर्द में ग्लूट्स यानी कूल्हों की मांसपेशियों को बिल्कुल भूल जाते हैं, जबकि सच तो ये है कि रीढ़ को सपोर्ट देने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो करना यह है कि पीठ के बल लेटकर घुटने मोड़े और अपने कूल्हों को ऊपर उठाएं, बिल्कुल एक सीधे पुल की तरह। और जब ऊपर जाएं तो ग्लूट्स को अच्छे से स्क्वीज करें। यकीन मानिए, ये आपकी रीढ़ के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बनाने जैसा है। छठी एक्सरसाइज का नाम है बर्ड डॉग, और ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि आपके दिमाग और शरीर के कोऑर्डिनेशन का एक मजेदार टेस्ट भी है। हाथों और घुटनों के बल आकर जब आप एक हाथ और उल्टा पैर एक साथ उठाते हैं तो आपके कोर को पूरी ताकत से काम करना पड़ता है ताकि बॉडी बैलेंस में रहे। ये एक्सरसाइज रीढ़ के सबसे करीबी और गहरी मांसपेशियों को मजबूत करती है। और आखिर में नंबर 7, कैट काउ स्ट्रेच। इसे आप रीढ़ की हड्डी के लिए एक आरामदायक मोबिलिटी ड्रिल समझ सकते हैं। सांस लेते हुए कमर को नीचे की तरफ झुकाना है और सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की तरफ गोल करना है, बिल्ली की तरह। ये जो मूवमेंट है ना, ये रीढ़ के हर एक हिस्से में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और सारे तनाव को दूर कर देता है। तो ये थे वो 7 बेहतरीन व्यायाम। चलिए अब तक की सारी बातों को फटाफट समेटते हैं और देखते हैं कि अगला कदम यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि डिस्क बल्ज का दर्द कंट्रोल में आ सकता है, ये मैनेज किया जा सकता है। कोबरा, सुपरमैन, बर्ड डॉग जैसे व्यायाम इस पूरे सफर में आपके बहुत अच्छे साथी साबित हो सकते हैं। बस एक शर्त है, इन्हें सही तरीके से और हमेशा अपने शरीर की सुनते हुए किया जाए। और हाँ, जाते जाते बस एक बात जो इस स्लाइड पर भी लिखी है, उसे दिल में उतार लीजिए। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। कंसिस्टेंसी इज की। ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, बल्कि रोज की जाने वाली एक छोटी सी कोशिश है जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। अपने शरीर का सम्मान करें, उसकी सुने और धीरे धीरे मजबूत बने।